माने इल्म फजल की एक कहकशां आबाद है। वो मेरे इस नुक्ता नजर की तौसीक फरमाएंगे कि वो निसाब तालीम जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी ने भी पढ़ा है, वो निसाब तालीम जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने भी पढ़ा है, एक तसव्वुफ की मसलक पर जलवा फिगन हो गया, दूसरा सियासत के मनसब पर, और दोनों ने अपने अपने फराइज कमा हक़्क़हू सरअंजाम दिया। एक निज़ाम तालीम था, एक निसाब तालीम था जिसको पढ़कर हमारे असहाबे इल्म फजल ने अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने दायरा कार में वो कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए कि तारीख में वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। लेकिन हम आजाद हो गए, अंग्रेज की गुलामी, और फिर आजाद हो गए। हमारी गर्दनों से तौके गुलामी उतर गया, लेकिन जहन आज भी गुलामाना है। आप इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट हो, लाहौर का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, पख्तून खैर खा का हो, आप नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक चले जाएं, हर एक अंग्रेज का गुलाम बैठा हुआ आपको नजर आएगा। वो लोग निसाब तालीम तरतीब देते हैं, वो लोग हमारे लिए निजाम तालीम बनाते हैं। यकीन कीजिए जिनको जमीनी हकायक का इल्म ही नहीं, और जो हमेशा इस बात के ख्वाहिशमंद रहे हैं कि एक तबका, वो तबका जिसको जागीरें मिली, और जागीरें क्यों मिली कि वो मुसलमानों की गद्दारी का मुर्तकिब होता रहा, वो अंग्रेजों के जूतों के तस्मे बांधता रहा, उनके कुत्ते नहलाता रहा, उनके घोड़ों की मालिशें करता रहा, और उसके इवज में उसे इक्तदार मिला, सतवत मिली, मुआशरे में रोब-दाब मिला। उस रोब-दाब को, उस सतवत को कायम रखने के लिए आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हो, और हमारा ये बोरियवा तबका हो, पूरी तरह कोशा है कि वो निजाम टूटने न पाए। अगर उस निजाम की चूलें ढीली पड़ गई तो फिर मुजद्दिद अल-फिसानी के पैरोकार खड़े होंगे, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत करने वाले, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पिसे हुए तबके के लोग खड़े होकर जो हमारे जूते साफ करते हैं, उनके हाथ उठेंगे और हमारे गरीबानों तक पहुंच जाएंगे। ये खौफ तारी है, ये खौफ मुसल्लत है, और उस खौफ की वजह से आज तक 61 साल गुजर चुके हैं, और हमारे निसाब तालीम में और निजाम तालीम में कोई यकसानियत पैदा नहीं हो सकी, बल्कि रोज बरोज दूरी होती चली जा रही। मैं आपकी खिदमत में अल-अज़हरी साहब एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप किस खैर की तवक्को करते हैं उस निसाब से और उस निजाम से जो बाहर के पैसे से इस्लामाबाद के होटलों में बैठकर बनाया जाए। पैसा जापान का हो, पैसा जर्मनी से आ रहा हो, और निसाब तालीम पाकिस्तान के इन नौनिहालों के लिए बनाया जा रहा हो। वो निसाब तालीम हमारी कौमी और दीनी उमंगों के साथ किस तरह हम आहंग हो सकता है? कभी नहीं। जरूरत इस बात की है कि उस दौर को आवाज दी जाए, उस निसाब तालीम की तरफ पलट के देखा जाए। एक दौर था मेरे अजीज तलबा जिसे यूरोप का डार्क एजिस का जमाना कहा जाता है, कुरूने मुस्लिमा का जमाना कहा जाता है। उस वक्त मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां दमिश्क में, गरनाता में और बगदाद में इल्म के मोती लुटा रही थी, और उस वक्त ये गोरी खाल वाले इल्म के हुसूल के लिए दमिश्क आते थे, गरनाता आते थे, बगदाद आते थे। लेकिन आज हम अरबी पढ़ने के लिए, अरबी में डिग्री लेने के लिए, इस्लामियात में डिग्री लेने के लिए बरतानिया जाते हैं।
अरबी में कमाल हासिल करने के लिए हम शिकागो में जाते। ये तारीख का पहिया उल्टा चक्कर काट रहा है। हजरात मोहतरम, जब तक अपनी गलती का एहसास न हो और जब तक मर्ज की तशखीस न हो, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया है और क्यों खोया है। जब तक इसकी खोज नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक मंजिल मुराद से हम किनार नहीं हो पाएंगे। हजरात मोहतरम, हमने ये समझा कि शायद मगरिब की अंधी तकलीद से हम दुनिया की अक़वाम में कोई अहम मकाम और मर्तबा हासिल कर लेंगे। और मगरिब की तकलीद भी वो कि उनके लिबास की तकलीद, उनकी वज़ाकता की तकलीद, उनके उठने बैठने की तकलीद। लेकिन उन्होंने भी तकलीद की थी, उन्होंने भी तकलीद की थी, लेकिन मुसलमानों की वज़ाकता की तकलीद नहीं की थी। उन्होंने मुसलमानों की नशिस्त और बर्खास्त की तकलीद नहीं की थी। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के पास वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से आज हर चहार जानिब अकनाफ आलम में इस्लाम का फरेरा लहरा रहा है। तो उनका इस बात पे कंसेंसस हुआ कि वो इल्म की बरतरी है। उन्होंने इल्म के मैदान में अपने झंडे गाड़े। चुनाचे मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट, उन्होंने अरबी जुबान सीखी, आपकी किताबों के अरबी जुबान के अंग्रेजी में तराजिम किए और खुद हमारे लिए उन्होंने इतने बड़े काम किए कि आदमी दंग रह जाता है। हदीस का मशहूर इंडेक्स जो वैन सिंह ने मुरत्तब किया, यहूदी है, लेकिन हम हर आने